हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट्स कैसे सिमिलर होती हैं स्विच केस के, इसके सिंटैक्स के बारे में, कैसे ये चैनल्स के बीच में डील करती हैं, एंड गो रूटीन्स के अंदर इसका क्या महत्व है। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो समझने के लिए आप लोगों को गो रूटीन्स एंड चैनल्स के रिगार्डिंग अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं सुने हैं तो मैंने उनके कॉरस्पॉन्डिंग वीडियोस बना रखे हैं, तो उस वीडियोस का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से जाके वहाँ पे उसको देख सकें एंड समझ सकें। तो गाइस अभी बढ़ते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट्स कैसे क्या होती हैं एंड इसका सिंटेक्स क्या होता है। बेसिकली पहले हम जो सिंटेक्स की बात करते हैं, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है वो सिमिलर होता है स्विच केस के मुकाबले। जो स्विच केस होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक वैल्यू आता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट मैचिंग केस उसकी जो आउटपुट है वो आ जाती है। अदरवाइज डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये होता है स्विच केस। अब सिलेक्ट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्ट में क्या होता है कि केसेस तो एज इट इज होते हैं, डिफॉल्ट केस भी एज इट इज होता है, बट इसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो इसके अंदर केसेस होते हैं वो किसको रेफर करते हैं, वो कम्युनिकेशन को रेफर करते हैं, सेंड और रिसीव केस को रेफर करते हैं। कि मतलब के चैनल्स के अंदर कोई सेंड रिसीव ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड आउटपुट अपनी दे देंगे। अदरवाइज डिफॉल्ट जो केस है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, जैसे स्विच केस में होता था। तो ऐसे ये सिमिलर है स्विच केस के, एंड यही इसकी डेफिनेशन है। तो गाइज अभी बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो अच्छे से समझें इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ कई बार क्या होता है कि समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप लोग लॉन्ग पुलिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ के अंदर। तो गाइज अभी के लिए मैं इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने दो चैनल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। पहला जो चैनल है वो है स्ट्रिंग, दूसरा चैनल जो है वो है इंटीजर। एंड यहाँ पे मैंने दो रूटीन्स बनाए हुए हैं, सेकंड एंड वन, मतलब फंक्शन सेकंड एंड फंक्शन वन। उनके अंदर मैंने चैनल 2 एंड चैनल 1 कॉरस्पॉन्डिंगली पास किया हुआ है। देन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है उसको लिखा हुआ है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू चैनल्स मैंने केस भी जो है वो प्रिंट करवाए हुए हैं। अब फंक्शन 1 ये रहा एंड फंक्शन 2 ये रहा, मतलब फंक्शन सेकंड। तो जो फंक्शन 1 है उसके वो भी एक सेकंड के लिए सोता है, एंड जो फंक्शन सेकंड है वो भी एक सेकंड के लिए सोता है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी। हम इसके आउटपुट को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, एंड अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम इसकी जो आउटपुट है वो देख लेते हैं क्या आएगी। अब जैसे कि इसकी जो आउटपुट है वो आएगी 20, मतलब कि हमारा जो फंक्शन सेकंड है उसकी आउटपुट पहले आई है। फंक्शन 1 की आउटपुट इसीलिए नहीं आई, जो हमारा सिलेक्ट के अंदर केसेस होते हैं उनका कुछ मीनिंग्स होता है। अब पहले हम समझेंगे कि कंट्रोलर ने कैसे काम किया। जो फंक्शन सेकंड है उसके ऊपर कंट्रोलर आया एंड उसने क्या किया, जो पहला रूटीन है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। देन उसने सेकंड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब पहला जो है वो क्या करेगा, एक सेकंड के लिए रुकेगा, देन उसके बाद जो वैल्यू है वो भेज के अपना काम खत्म कर देगा। एंड उसी के बाद ये भी एक सेकंड के लिए रुकेगा, बट दोनों के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा गाइस। जो फंक्शन सेकंड है उसकी आउटपुट पहले आ जाएगी एज कंपेयर टू फंक्शन 1 के। तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू है वो 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं दोनों को ओपोजिट कर दूं, मतलब कि फंक्शन 1 को पहले कॉल करा दूं एंड फंक्शन सेकंड को बाद में कॉल करा दूं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन 1 है उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, वेलकम टू चैनल 1 गो गुरुजी। इसका मतलब सेम है गाइस। जो हमारा कंट्रोलर है उसने पहले इसको एग्जीक्यूट किया, देन इसको एग्जीक्यूट किया। जो फंक्शन 1 है जो उसकी एग्जीक्यूशन पहले हो चुकी है, इसीलिए उसने जो ये वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है। अब कई जो डेवलपर्स होंगे या कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं घुस रही होगी कि अगर मैं मान लो टाइम डॉट स्लिप नहीं लगाता तो क्या होगा। तो गाइस इसको इसमें भी कुछ नहीं होगा। बेसिकली अगर मैं ये बताऊं कि जो फंक्शन 1 है वो एक सेकंड के लिए सो ही नहीं रहा, तो मेरी आउटपुट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। क्योंकि जो फंक्शन 1 है वो पहले उठ चुका होगा एंड उसकी जो आउटपुट है वो पहले रिटर्न हो चुकी होगी, एंड जो केस कॉरस्पॉन्डिंग है वो प्रिंट हो चुका होगा। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किस चीज के ऊपर काम करता है कि जो चैनल पहले आएगा वो वैल्यू पाएगा, ठीक है। जो चैनल लेट आएगा वो वैल्यू नहीं पाएगा, क्योंकि केस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, तो ये उन चीजों को गौर नहीं करेगा। तो गाइस सेम ऐसा ही है। अगर मैं फंक्शन 1 से ये टाइम हटा देता हूँ एंड फंक्शन 2 के अंदर जो है वो फंक्शन को मतलब जो एक सेकंड के लिए, मतलब उसको मैं बोलूँ भी तू सो मत भाई, थोड़ा टाइम के लिए जाग ले, तो अगर मैं उसकी आउटपुट को प्रिंट करूँ जैसा कि मैंने बोला था, उसके अंदर जो वैल्यू है वो 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो गाइज ये था सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। एंड अगर मैं मान लो कि जो मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर मैं कोई केस ना लिखूं,
ठीक है गाइस, अभी के लिए मान लो कि मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो उसके अंदर कोई केस नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या मेरे को वैल्यू प्रिंट करेगा। तो गाइस ये आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे डेडलॉक जो है वो अकर हो जाएगा। डेडलॉक अकर होने का मतलब ये है कि ये वेट कर रहा है कोई कम्युनिकेशन करे, कोई चैनल ओपन हो एंड उसकी वैल्यूज को मैं रीड करूं, रिसीव करूं, जो भी है कम्युनिकेशन हो। तो इसके अंदर कोई केस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसने जो डेडलॉक है वो यहाँ पे शो कर दिया। अब इसी को प्रिवेंट करने के लिए गाइस बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो ये चीज़ नहीं करते, तो इसके अंदर हमारा डिफॉल्ट केस आता है जो कि इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ये आपके कोड को ब्रेक नहीं होने देगा एंड जो कस्टम एरर्स हैं या कस्टम प्रिंट है या कस्टम कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो वो डिफॉल्ट केस के अंदर आप कर सकते हो। तो इसने जैसे कि अभी जैसे पहले एग्जीक्यूट हुआ कि डेडलॉक आ गए हैं, अभी ये चीज़ इसने नहीं दी, इसने क्या बोला, हेलो गुरु जी। तो यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं गाइज एक चीज़ आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लो कि जो हमने फंक्शंस बनाए थे, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, ठीक है, इसके अंदर मान लो एक फंक्शन के अंदर लूप लगा हुआ है एंड दूसरे फंक्शन के अंदर सिंपली डेटा है जो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक बारी के लिए फॉर लूप लिख लेता हूँ कि जो हमारा एक लूप बनेगा जो 0 से लेके 3 से 1 कम तक चलेगा। अगर किसी ने लूपिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ मतलब पढ़नी हो तो मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस जो फॉर लूप है वो अभी हमारा 3 बारी घूमेगा, 0 से लेके 3 बारी तक, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं हमारी आएंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन 1 है वो पहले कॉल किया हुआ है, फंक्शन जो 2 है वो 2nd नंबर पे कॉल किया हुआ है। तो अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ अभी क्या आएगी आपके हिसाब से गाइस, क्या आएगी? कई लोग बोल रहे होंगे कि ये आएगी और कई लोग बोल रहे होंगे कि ये आएगी। तो गाइस जो इसकी आउटपुट है मेरे को भी नहीं पता, अभी हम देख लेते हैं। तो गाइस इसकी जो आउटपुट है वो 28। अब इसका रीज़न ये है कि जो हमारी ये फॉर लूप है ये थोड़ा सा टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि ये 3 टाइम रन हो रही है। उससे पहले जो हमारा फंक्शन 2 है वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा एंड अपनी वैल्यू को रिटर्न कर चुका होगा। तो इसीलिए जो हमारा वैल्यू 2 है वो आउटपुट ले चुका है एंड उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ गाइज आप लोगों को सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हर एक चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ पेंडिंग रहती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप लोगों के वो डाउट्स देख सकूँ एंड उनको क्लियर कर सकूँ। तो गाइज सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।